हाँ बच्चों, हम लोग अब बात कर रहे हैं वेक्टर की अगली वीडियो। पहली वेक्टर की पहली वीडियो में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? वेक्टर की पहली वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन की बात करी थी, ठीक है। अब बहुत सारी डायमेंशन थी, आप अगली जाके वीडियो में फर्स्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन की तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगले डायमेंशन का हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो, डायमेंशन आप तभी कर सकते हो, कुछ बच्चे अगर डायमेंशन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मार लें, तो कभी भी नहीं रट सकते, क्योंकि डायमेंशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। डायमेंशन तुम्हें तभी याद होंगी जब तुमको हर एक फार्मूला आता होगा। अगर तुम्हें फार्मूला नहीं आता है तो डायमेंशन तुमसे हो ही नहीं सकती। और फार्मूला कब आएगा? जब तुम 11th और 12th दोनों की फिजिक्स को पढ़ लोगे, ठीक है। 11th और फिजिक्स दोनों 12th की फिजिक्स को पढ़ लोगे तो तुम्हें सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे। फार्मूला याद हो जाएंगे तो उसी के बेसिस पे आप लोग डायमेंशन को कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अपने सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस नीट के देख लो क्वेश्चन पेपर, IIT के देख लो, वहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में तुम्हारे लिए एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? देखो, b बराबर a प्लस बी टी प्लस c बटे d माइनस टी, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है तुम्हें डायमेंशन बतानी है। किस किस की डायमेंशन बतानी है? a की, b की और किसकी? c की। a की बतानी है, b की बतानी है और किसकी डायमेंशन बतानी है? c की, ठीक है। अब देखो, एक बात जरा बताओ। जैसे मान लिया मैंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें ऐड करने के लिए कुछ दिया, जैसे मैंने तुमसे कहा किलोमीटर में तुम टाइम को ऐड कर दो, क्या कभी ऐड हो सकता है? जैसे मैंने कहा 3 किलोग्राम में 2 सेकंड ऐड कर दो, कभी ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। कब ऐड हो सकता है? ऐड वो तभी हो सकता है जब तुम किलोग्राम में या तो किसे ऐड करो? ग्राम को, या फिर किसे ऐड करो? कुंटल को। इसका मतलब ये है एडिशन तभी पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी डायमेंशन क्या हो? दोनों की सेम। दोनों की डायमेंशन क्या हो? सेम। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा लीटर में किलोमीटर जोड़ दो, क्या जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते। लीटर में लीटर ही जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही किलोमीटर में सिर्फ कौन सी जुड़ेगी? किलोमीटर में सिर्फ डिस्टेंस ही तो जुड़ेगी, क्योंकि किलोमीटर है क्या? किलोमीटर एक प्रकार के डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें बात करूं, इसी चीज़ को जरा पॉइंट ऑफ व्यू लो। देखो, यहाँ पर ए में ये जोड़ा गया है और इसी में ये भी ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है, मैंने अभी कहा सेम डायमेंशन ही तो ऐड होती हैं, अपोजिट डायमेंशन ऐड नहीं होती, सेम डायमेंशन तो ऐड होती। तो इसका मतलब ये है इसकी डायमेंशन क्या होगी? सेम। और इस पूरे की भी डायमेंशन क्या होगी? सेम। समझ आ रही है? अब देखो, मैंने कहा a की डायमेंशन, अब देखो यहाँ पर क्या है? b। इसका मतलब ये हुआ b की डायमेंशन किसके बराबर है? a के बराबर है, सही है। अब देखो, जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी की डायमेंशन किसके बराबर है? b के बराबर है। किसके बराबर है? b के, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर bt है तो यहाँ पर क्या कर दो? bt कर दो। अब जरा सोचो, यहाँ पर प्लस में और क्या है? c/d माइनस टी। अरे यही तो है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी की डायमेंशन किसके बराबर है? c/d माइनस टी। यही तो आया। अब सर अगर मैं इसमें बात करूं, जरा सोचो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 1। क्या होती है? अरे मीटर पर सेकंड, lt माइनस सेकंड। एक ही डायमेंशन आ गई। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं। देखो, b इजिकल टू, अब b की डायमेंशन क्या है? b की डायमेंशन बोलो, b इजिकल टू bt है, तो b की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस इजिकल टू, और t क्या है? टाइम। तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t हो जाएगी। t कहाँ जाएगी? नीचे। तो b इजिकल टू lt माइनस 1/, अगर ये t पर कोई पावर नहीं है तो कितनी है? ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? -1 की, ठीक है। तो b इजिकल टू हो जाएगा lt माइनस, समझ में आ गया? अब हम किसकी बात करें? अब हम लग सर इस पर आ जाएं।
क्योंकि हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, सी की। तो देखो b इजिकल टू क्या दिया हुआ है, c अपॉन डी माइनस, यही तो दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले ये देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्या सब्ट्रैक्ट किया है, देखो d में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, t। और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं, ऐड तभी हो सकते हैं जब डायमेंशन दोनों की क्या हो, सेम। इसका मतलब ये है d की डायमेंशन किसके बराबर है, t के। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कि d इजिकल टू t। और d की डायमेंशन क्या होती है, t की डायमेंशन क्या है, t। अरे t क्या है, टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या है, t। तो d इजिकल टू क्या हो गया, d इजिकल टू हो गया t। अब सर जी देखो a की डायमेंशन मुझे पता चल गई, b की पता चल गई, d की पता चल गई, अब किसकी रह गई। अब बताओ सर b इजिकल टू क्या था, c अपॉन डी माइनस। तुम्हें ये समझ में आ रहा है ये इसके बराबर क्यों हो गया है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, ठीक है, तभी ऐड हुए हैं, अदरवाइज ऐड नहीं हुए हैं। अच्छा अब मैं अगर बात करूं तो देखो, अगर मैं ये कहूं 1 मीटर में 0.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तो कितने बचेंगे। अगर मैंने तुमसे कहा कि 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर, तो तुम बोलोगे कितने बचेंगे, डायमेंशन तो वही रही। इसका मतलब ये है डायमेंशन में से डायमेंशन घटा भी दो तब भी डायमेंशन वही रहती है, डायमेंशन में से डायमेंशन घटाओगे तब भी डायमेंशन वही रहेगी। समझ में आ रहा है, नहीं आया। इधर देखो मैंने कहा 5 सेकंड में 2 सेकंड घटाओ तो कितने बचेंगे, तो डायमेंशन तो तीनों की सेम ही है, डायमेंशन तीनों की क्या है। तो इसका मतलब ये है कि डी की डायमेंशन क्या है, इसकी भी क्या है। अगर टी में से टी सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तब भी क्या बचेगी, समझ में आया। कैसे, जैसे 5 सेकंड में से 2 सेकंड गए तब भी तो सेकंड तो बचे ही, ठीक है। तो वही है, तो डायमेंशन में डायमेंशन घटाओगे तब भी क्या बचेगी, डायमेंशन बचेगी। तो मैं इसमें देखूं सर b इजिकल टू सी अपॉन डी माइनस, ये हो गया। अब देखो सर वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस सी, ऐसे ही। अब बताओ जो डायमेंशन d की है वही t की है, वही तो t की है, और इन दोनों की डायमेंशन को अगर तुम सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तब भी क्या बचेगी, t ही तो बचेगी। अब t की अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे, t की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो c इजिकल टू एल टी माइनस 1 इंटू टी, ये -1 और ये क्या है +1, तो c की क्या आई, l ही तो आई। अरे -1 +1 कट के 0 हो गए, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, देखो a की भी आ गई, ये b की आ गई, c की आ गई, d की आ गई। समझ आ रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, डायमेंशन पूछी है। किसकी डायमेंशन पूछी है, देखो a अपॉन b की, a अपॉन b की तो डायमेंशन पूछी हुई है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है p इजिकल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, p इजिकल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ठीक है। जहाँ पर p क्या है, प्रेशर, x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम। तुमसे किसकी डायमेंशन पूछी, a अपॉन b की, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, a की डायमेंशन क्या होगी, अरे इसकी क्या है, t। जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि तभी घटाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं घटा सकते। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन टी स्क्वायर, तो इसकी भी क्या है, टी स्क्वायर, सही है। अगर मैं देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये हो जाएगा p बी एक्स इजिकल टू a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर, यही तो आया। अब देखो जो a की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, t की डायमेंशन है, तो इसे चाहे ख़त्म कर दो, इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन है वही तो इसकी डायमेंशन है। अरे मीटर में मीटर घटाओगे तो डायमेंशन तो मीटर ही बचेगी, ठीक है। अगर मैं b को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा पी एक्स ए अपॉन b क्या है, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है तुम्हें पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हम क्लास 9th में पढ़े थे कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स की तो याद कर लिया, डायमेंशन ml t-2, और एरिया का क्या हो गया, l स्क्वायर। एरिया का क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ,
एल स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो गया ml माइनस 1 टी माइनस, ये किसका आया? प्रेशर का। तो प्रेशर की क्या आई? ml माइनस 1 टी माइनस 2। डिस्टेंस की क्या होती है? l। यही तो a बटे b आया। अब देखो एक l, ये प्लस है और ये क्या है? कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा? m, l तो फिनिश हो गया, t माइनस 2 a अपॉन, ये डायमेंशन पूछी जाएगी। ठीक है, ये डायमेंशन पूछी गई है तुम लोगों से। ठीक, अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन डायमेंशन का देखें हम लोग। मैंने कहा इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमसे नीट पूछेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमसे नीट पूछता है हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है बाई इजिकल टू, एक इक्वेशन दे दी है बाई इजिकल टू, क्या इक्वेशन दी है? बाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा x अपॉन बी माइनस के। ये है, यही तो है, देखो यही तो है। अब तुमसे किसकी डायमेंशन पूछी है इसमें? के की डायमेंशन पूछी है। अब तुम कैसे निकाल सकते हो ये बताओ। सबसे पहले एक बात बताओ तुम मुझे, भैया इसमें से ये क्या किया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो इसकी डायमेंशन है वही, अरे तभी तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले ही तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ x अपॉन बी की डायमेंशन किसके बराबर है? और तुमसे डायमेंशन किसकी पूछी? के की। x क्या है? डिस्टेंस का क्या हो गया? l। वेलोसिटी का क्या हो गया? l t माइनस 1। जब ये l से l कट गया तो t कहाँ जाएगा? ऊपर। तो t किसका हो जाएगा? अरे प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे नीचे माइनस का, ऊपर जाके किसका हो गया? हो गया। अब बताओ इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, डरा देगा, और डराने के बाद में तुमसे पूछेगा डायमेंशन ऑफ के क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, और बोर्ड पढ़ते रहो, बोर्ड में और भी कुछ नहीं बताया जाता है ना। तो जब तक नीट नहीं पढ़ोगे, नीट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने तुमसे और किया, कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है, देखने से कितना बड़ा लग रहा है, एकदम हवा जैसा। ठीक, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा, अगले क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा इक्वेशन देखो, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बाई इजिकल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी। क्या दिया हुआ है? बाई बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी टी। डायमेंशन किसकी पूछी? ए की और बी की, ए की और बी की। कोई बता सकता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। डायमेंशन ए की और किसकी पूछी? क्या करें, सोचो। तो मैंने तुमसे क्या किया? मैंने कहा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या है? समझ में आ रहा है? और इसकी डायमेंशन किसके बराबर है? और इसकी डायमेंशन किसके बराबर है? तो इसका मतलब बाई इजकल टू क्या है? और बाई इजकल टू क्या है? बाई क्या है? मीटर। बाई लेंथ है, बाई क्या है? लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर। अब देखो सॉल्व कर लो। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूं। बाई इजिकल टू ए टी, लेंथ की एल हो गई, ए की निकाल ली है, टी की क्या हो गया? टी स्क्वायर। अरे स्क्वायर ही तो है, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो ए इजिकल टू क्या आ गया? एल। ये नीचे आएगा टी स्क्वायर, यानी कि ए इजिकल टू एल टी माइनस 2। अरे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। सिंपल। इस पर आ जाओ। बाई की क्या हो जाएगी? एल। ये क्या हो गया? टी नीचे आया एल अपॉन टी, तो बी इजकल टू क्या आ गया? एल टी माइनस आ गया। देखो कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। डायमेंशन ही तुमसे पूछा था, डायमेंशन तुम लोगों ने बता दिया। अब मुझे बताओ अगली डायमेंशन। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इस टाइप की डायमेंशन होगी। अब देखेंगे कितने बच्चे कर पाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। देखो b इजिकल टू दे दिया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, बिल्कुल सही। अब तुमसे डायमेंशन किसकी पूछी? ए की, बी की और किसकी? बताओ। निकाल सकते हो क्या? सोचो, निकाल सकते हो। तो सर जी अरे इसमें क्या है? इसकी देखो b की डायमेंशन किसके बराबर है? b की डायमेंशन किसके बराबर है? b की डायमेंशन किसके बराबर है? सिंपल। अब मुझे बताओ b की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस, और t की क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर। t की क्या हो जाएगी? b की क्या होती है? एल टी माइनस, b तो b रहेगा, और इसकी क्या हो जाएगी? t हो जाएगी। इधर देखो एल टी माइनस, यहाँ तो c का तो जस्ट आंसर आ गया।
C इक्वल टू क्या आ गया, LT माइनस 1। अब जरा इसमें आओ सर, नीचे ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर ए। जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे किसका है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 पहले से ही है, 2 और पहुँच गया तो क्या हो गया, LT माइनस, आ गई एक ही डायमेंशन ये आ गई। अब मैंने कहा इसमें आओ तो ये भी नीचे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, LT माइनस इक्वल टू, समझ में आ रहा है कितना सरल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन आ गया, ठीक। चलो सही है, अगला डायमेंशन देखते हैं हम लोग। इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक है। अगला डायमेंशन हम लोग देखते हैं। अगले डायमेंशन में देखो तुम, अगले डायमेंशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू, तो मैंने कहा बड़ा क्वेश्चन देके डरना नहीं है, ठीक है। P इक्वल टू RT अपॉन B माइनस B हो गया। अब देखो e की पावर माइनस अल्फ़ा बी मतलब ये कौन सा वाला b है, ये है तुम्हारा बालूम वाला b, कौन सा वाला है, बालूम वाला, अपॉन RT, ठीक है। तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू। सबसे पहले मुझे एक बताओ, अगर कोई भी चीज़, जरा सोचो, तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, हर जगह तुमने पढ़ा होगा, मान लो अगर e की पावर में कुछ भी हो, उसकी कोई वैल्यू जरूर होती है, जैसे 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, उसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी वो डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है, डायमेंशन, जैसे e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्या होगी, e की पावर 1 e रहेगा, क्या रहेगा, तो e की पावर में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस का मतलब ये है अल्फ़ा बी अपॉन RT बराबर डायमेंशन लेस है। जहाँ डायमेंशन लेस होता है, जैसे 1, क्या लिख दिया मैंने, 1, यही है। या तुम 1 को ना लिख के ऐसे लिख लो, M0 L0 T0, M0 भी 1, L0 भी 1, T0 भी क्या हो गया, 1, सब कुछ 1 हो गया। अब तुमसे अल्फ़ा की पूछी थी, तो अगर मैं अल्फ़ा इक्वल टू लिखूँ तो RT ऊपर ले जाऊँगा और नीचे क्या ले गया, B। अरे यहाँ पर बनी तो था बच्चों, यहाँ क्या था, 1, इसकी वैल्यू बनी तो आएगी, तो नीचे ले गया अल्फ़ा इक्वल टू RT अपॉन B। अब बताओ कितने बच्चों ने ये एक क्वेश्चन पढ़ी है, PV इक्वल टू NRT, अरे पढ़िए नहीं पढ़िए। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है, अगर मैं कहूँ n बराबर क्या है, 1, n बराबर 1, तो PV इक्वल टू क्या होती है, RT, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन B, यही तो हो गया। क्या यहाँ RT अपॉन B लिखा है, इसका मतलब है जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। अल्फ़ा किसके इक्वल है, P के इक्वल है, ठीक है, अल्फ़ा P के इक्वल है, ठीक है, सही है। अच्छा अब हम लोग अगले बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए, ठीक है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, बस इसमें खाली बस यही याद रखना है कि कोई भी सब्ट्रैक्ट तभी होगी, कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट तभी होगी या ऐड तभी होगी जब दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम। अगर डायमेंशन सेम होगी तो ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है और ना ही ऐड हो सकती है, ठीक है, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है और ना ही तुम्हारी कोई चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात पढ़ते हैं हम। अगला देखो, हेडिंग ले लो, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुमसे क्या क्या दिया हुआ है, तुमसे फ्रीक्वेंसी, फोर्स दिया है, और क्या दिया है, लेंथ दी है, और क्या दिया है, म्यू दिया है। जहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इतने मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो तुमसे फ्रीक्वेंसी की टर्मोलॉजी पूछी है, तो तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट कर लिया। क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है तो एफ की पावर क्या ले ली, ए। अगले क्या दिया है, लेंथ, तो एल की पावर क्या ले ली, बी। म्यू की पावर क्या ले ली, सी। सही है, ले लिया।
अब सबसे पहले देखो इसमें क्या करो, इसमें एक काम करो कि अगर मैंने इक्वल टू को ओपन किया तो बराबर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल हुआ तो कुछ कांस्टेंट आया कि एफ की पावर ए, एल की पावर बी, म्यू की पावर, सही है। अब देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, और बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट डायमेंशन पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है 1/t, 1/t, या फिर t की पावर -1। t की पावर -1 है तो इसे चाहे ऐसे लिख लो m0 l0 t की पावर -1, हो गया। अब देखो k तो तुम्हारा कांस्टेंट है, ये क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन पता है क्या होती है, ml t-2 की पावर a। l की डायमेंशन क्या होती है, l, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ, तो ml-1 मास पर यूनिट लेंथ, यही तो हुआ ml-1। अब कुछ करना नहीं है, k तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2 है। अब इनटू l की पावर, यहाँ देखो यहाँ पर c था तो m की पावर l की पावर, ठीक है। अब देख लो m वाले देख लो, तो एक m ये है, एक m ये है, तो ये हो गया कि m की पावर a प्लस c, यही तो हो गया। l की पावर a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c। अब देखो t की पावर -2 है, एक ही है बस, -2 ही तो है, -2 है, तो t की पावर हो गया माइनस। अब देखो बच्चों इस डायरेक्शन में क्या था, m0 l0 t माइनस, यही तो था। अब क्या कर लो, अब कंपेयर कर लो, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड। अब कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर m की पावर कितनी है, यहाँ पर m की पावर कितनी है, यहाँ पर l की पावर कितनी है, l की पावर कितनी है, t की पावर कितनी है, t की पावर कितनी है, सही है, यही तो है। अब देखो अगर मैं ये कहूँ तुमसे, यहाँ पर a की माइनस से माइनस कट गया तो a की पावर क्या आई, 1/2। अगर मैं यहाँ पर a की पावर रखूँ तो c बराबर c, प्लस c तो रहेगा, अरे a की जगह क्या रख दिया, 1/2, तो c की वैल्यू क्या आई जब ये इधर जाएगा तो -1/2। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, प्लस b माइनस c की वैल्यू क्या है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 1/, जब बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आई, माइनस, सही है, b की वैल्यू क्या आई। अब पता है क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस देखो a की वैल्यू तुम समझ लो, a की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1/2, इसे पुट कर देना है, इसे मान लो चाहे इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं इधर नीचे का रफ करता हूँ, नीचे का रफ कर रहा हूँ, नीचे का रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझना तुम लोगों ने कैसे। तो देखो f ऐसे ही फ्रीक्वेंसी है, k ऐसे ही, f a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, यही तो है। b की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है -1/, बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, क्या होता है 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो अगर मैं f = k, ये अंडर रूट f, और l को अगर नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, अरे ऊपर माइनस का है, -1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा +1। जब इसको भी नीचे ले जाएंगे तो ये अंडर रूट किस में बदल जाएगी, अंडर रूट म्यू, सही है। अब मैं देखूं f = क्या हो गया, k/l अंडर रूट f/, सही है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, सही है, ठीक है। अब देखो इसी का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बेटा आज तक ना कभी नीट में पूछे गए, ना कभी नीट में पूछे जाए।
बस ये कहाँ पूछे जाते हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। और बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं इन लोगों को इन क्वेश्चनों को बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्स। तुमसे देखो रिलेशन जो पूछा गया है वो फोर्स का, मास का, वेलोसिटी का और किसका पूछा गया है, रेडियस का, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास का पूछा गया है तो m की पावर है, ठीक है। वेलोसिटी का पूछा गया है तो वेलोसिटी पे कितना लिख लिया b, ऐसे रेडियस पे पूछा गया है तो इसे क्या लिख लिया c। अब देखो F इजकल टू कुछ कांस्टेंट क्या आ गया k, m की पावर a, b की पावर b, ठीक है, r की पावर। अब मुझे बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, कोई बताएगा फोर्स की डायमेंशन सर जी क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस, ये तो रट्टाफिकेशन, रट्टा मार लो, याद होनी चाहिए, ठीक है। के तुम्हारी ऐसे ही, एम की तो एम ही रहेगी, बी की क्या हो जाएगी एल टी माइनस की पावर, और रेडियस की क्या होगी एल, रेडियस क्या होगी, अरे रेडियस डिस्टेंस ही तो है तो उसकी क्या रहेगी ये। अब देखो के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और एल की पावर। अब देखो एम की पावर तो ए ही रही, एल की पावर क्या हो गई बी प्लस, और टी की पावर क्या हो गई माइनस बी, यही तो हो गया। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, कुछ नहीं तो क्या है 1। कंपेयर कर दूं दोनों साइड तो एम पर यहाँ पर कितना है ए, यहाँ पर कितना है एल, बी प्लस सी कितना है, और यहाँ कितना है, यहाँ देखो माइनस बी, यहाँ कितना है -2, यही तो है। अरे देखो -b और यहाँ क्या है -2, कट गया तो b की वैल्यू कितनी आई 2। अगर b की वैल्यू इसमें मैंने 2 रखी तो c की वैल्यू क्या आएगी -1, यही तो आएगा। ये सारी चीज़ें किस में पुटअप कर दो, इन इक्वेशन, सॉरी इससे बन ले लो ऊपर वाली। अब जरा देखो F इजकल टू के, m की पावर कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है -1, यही तो आया। तो अगर मैं इसे लिखूंगा f के, m ऐसे ही, b स्क्वायर ऐसे, और ये जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आ गया F बराबर के एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, सही है। इस टाइप से ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया है। अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का, ठीक है। जो मेन फिजिक्स है वो तुम्हारी वेक्टर से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग सारे ही लेक्चर देखते जाओ, ठीक। ओके, थैंक यू।